हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन says that calculate the volume of CO2 formed at STP and the weight of zinc oxide formed in grams when 2.32 gram of zinc carbonate decomposes with no further loss in weight. यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम ऑफ CO2 जो कि फॉर्म होगी Sc के ऊपर एंड वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड फॉर्म्ड इन ग्राम्स व्हेन जब क्या होगा 2.32 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है और साथ में उसका कोई भी फर्दर लॉस नहीं हो रहा वेट के. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है. अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मोल कंसेप्ट. तो यहाँ पे हमारे पास जब जिंक कार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज होगा. जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें जिंक कार्बोनेट की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर हम मोल्स की अकॉर्डिंग करें तो 1 मोल जिंक कार्बोनेट का क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है. अब अगर हम बात करें 1 मोल की, तो 1 मोल हमारे पास क्या होता है, अगर वॉल्यूम की टर्म में देखें तो 1 मोल ऑक्यूपाई करता है हमारे पास कितनी, 22.4 लीटर एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम. ठीक है. और 1 मोल किसके इक्वल होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होता है. ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या कह सकते हैं, एट एसटीपी के ऊपर जो हमारे पास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा. ठीक है. वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो ऑक्यूपाई 22.4 लीटर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है जिंक कार्बोनेट का, ये कितना होता है 125.39. तो जो हमारे पास क्या है 120 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे पास प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर. वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, जो 2.32 है यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसेस कितनी करेगा, CO2. ठीक है. 2.3 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट कितनी प्रोड्यूस करेगा हमारे पास यहाँ पे, 22.4 इंटू 2.32 डिवाइड बाय यहाँ पे 125.39, यानी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये करेगा 0.41 लीटर. ठीक है. अब अगर हम बात करें किसकी यहाँ पे, ठीक है, कितना जिंक ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CO2 क्या होती है हमारे पास, गैसियस, तो इसकी हम वॉल्यूम क्या करेंगे, ठीक है, ऑक्यूपाई करेगा. तो जिंक प्रोड्यूसेस कितनी, 22.4 लीटर ऑफ CO2. ठीक है. इसकी वॉल्यूम होती है. अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड की, तो यहाँ पे क्या है, जो 125.39 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट है वो कितना प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे क्या है, 1 मोल क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो 1 मोल है जिंक कार्बोनेट का वो किसके इक्वल होता है, 125.39 ग्राम, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसके इक्वल होगा. अब 1 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये होगा हमारे पास यहाँ पे 81.38 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें 125.39 ग्राम की, तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, 1 मोल जिंक ऑक्साइड, यानी ये प्रोड्यूस कर रहा है 81.38 ग्राम. ठीक है. अगर हम बात करें अब किसकी, 2.32 की ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट, ये कितना फॉर्म करेगा, ये हमारे पास फॉर्म करेगा यहाँ से, ठीक है, 81.38 इंटू 2.32 डिवाइड बाय 125.39. ओके. कितना आ जाएगा, 1.5 ग्राम. ओके. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.